पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ के लेंगे। I am students teaching you the concept of AMT. What concept am I teaching you? Concept of AMT. Pay attention. AMT का full form क्या है? Alternate minimum tax. Pay attention, concentrate. Alternate minimum tax. तो मैं आपको सिखा रही हूँ concept of alternate minimum tax. Not a very old concept, not a very old concept, but it is derived from a concept which was a very very old concept. Some 1987 में first time ये concept MAT का concept आया था. MAT. MAT is minimum alternate tax. So MAT is minimum alternate tax. ये concept काफी पुराना था. AMT का concept is derived from the concept of MAT. So let's understand why MAT and what is MAT. Let's understand. Students, MAT ये concept is there only for corporate assessees. किसके लिए है? Corporate assessees. Corporate assessees के लिए MAT का concept introduce किया गया था. You should always understand there's a difference. There is a difference in the books as per the Companies Act, the books of accounts, and income tax का profit जो हम calculate करते हैं. आपको पता है, आप नहीं करते पीजीबीपी में अकाउंटेंट तुमने क्या किया, जो अकाउंटेंट ने तुमको प्रॉफिट दिखाया, क्या वही प्रॉफिट तुम इनकम टैक्स पे उस पे टैक्स पे करते हो? नो, वी डू लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स बिकॉज प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आर डिफरेंट. समटाइम्स देयर आर बेनिफिट्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज 35 AD का एक क्वेश्चन. अगर आपको 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला हमने जो क्लास में सॉल्व किया है क्वेश्चन है जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा था, अकाउंटेंट ने जो आपको दिया कुछ 91 या 97 lakhs का आ रहा था, लेकिन आपने 35 AD में 100% कैपिटल खर्चा अलाउ कर दिया, तो हार्डली आपका इनफैक्ट प्रॉफिट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ लॉस एंड यू पेड 0 टैक्स. बुक प्रॉफिट दिख रहा है, बुक्स में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट. इनकम टैक्स की वर्किंग में लॉस. many companies were called as zero tax paying companies. क्या कंपनीज थे? जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज. अरे टैक्स ही नहीं पे कर रहे थे. कंपनीज का प्रॉफिट ह्यूज, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर्स को, खूब प्रॉफिट किया, फिर भी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं आ रहा था. व्हाई? बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस. कंपनी एक्ट में कंपनी के एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के एक्ट का डेप्रिसिएशन होता है, लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, कभी कभी ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. 80I वाली सीरीज जो है उसकी वजह से भी बहुत बार टैक्स आता ही नहीं है. 80I की सीरीज पूरा का 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट. 35 AD 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलावेबल. 80 लाख की मशीनरी खरीदी, आपका 80 लाख, आपके बुक्स में प्रॉफिट 5 लाख है. आपको जो अकाउंटेंट ने पीएनएल बना के दिया, पीएनएल के हिसाब से प्रॉफिट 5 लाख है, लेकिन जब उसके पीएनएल में आपको दिख रहा है प्रॉफिट 5 लाख, जब इनकम टैक्स का वर्किंग करते हो यू से 5 लाख, आपने कुछ डेप्रिसिएशन लिया होगा. 35 AD में क्या होता है? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड, उसका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है. आप क्या करोगे? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दोगे. क्यों? अलाउड नहीं है. और क्या लेस करोगे? पूरा 35 AD का खर्चा लेस करोगे. सपोज उसका खर्चा है 80 लाख, आप क्या करोगे? इस 80 लाख को माइनस करोगे. सी, पीएनएल में प्रॉफिट कितना है? 5 लाख. अभी इनकम टैक्स का वर्किंग देखो, 5 lakhs एज पर पीएनएल, एड बैक व्हाट? डेप्रिसिएशन. लेट्स अज्यूम 80 lakhs का आपका बिल्डिंग का काम है, 8 लाख आपने डेप्रिसिएशन लिया, अभी वो ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो प्रॉफिट में, लेस क्या करेंगे? 35 AD 80 lakhs. हम अज्यूम कर रहे हैं कि 80 लाख का आपने कैपिटल खर्चा किया बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होता है, तो डेप्रिसिएशन आपने ऐड बैक कर दिया, लेस कर दिया 80 लाख. मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट पीजीबीपी आया कितना? नेगेटिव 67 lakhs नेगेटिव. बुक्स में दिख रहा है 5 लाख का प्रॉफिट, इनकम टैक्स में नेगेटिव, नो टैक्स. इनकम टैक्स वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अरे वी आर नॉट गेटिंग एनी टैक्स, कंपनीज आर डूइंग वेल, companies are getting so much of they are declaring dividend, they are having so much of profit, but हमें टैक्स ही नहीं मिल रहा है. ये सारे जीरो टैक्स पेइंग कंपनी जरा निकालो बाहर. सारे जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज को एनालाइज किया गया. इनको इसमें से सबसे एक बड़ी मेजर कंपनी वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज. कभी टैक्स नहीं पे किया था, काफ़ी कुछ टैक्स बेनिफिट्स लिए जा रहे थे. तो सी दिस इज, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप ही ने बोला है इसलिए ऐसा कर रहे हैं. ये इनकम टैक्स नहीं बोला है, तो हम कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे. व्हाट आई एम डूइंग इज व्हाट इज द करेक्ट प्रोविजन. बट इसमें नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है.
गवर्नमेंट बोलती है अरे हमको तो टैक्स ही नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट से जाने दो, अब एक काम करेंगे, कुछ भी हालत में आपको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हालत में, कुछ भी हो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यू विल हैव टू पे. एंड देन दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैट, एंड देन दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैट. मैट का रेट कंपनीज के लिए पहले 18.5% था, अब इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 15%. अच्छा, हमारे सिलेबस में मैट नहीं है, हमारे सिलेबस में AMT है, लेकिन AMT समझाने के लिए मैट बताना ज़रूरी है. सो जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज को टैक्स ब्रैकेट में लेके आने के लिए इनकम टैक्स ने बोला मिनिमम इतना तो टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा, भले इनकम टैक्स का टैक्स जीरो आ जाए. यहाँ पे टैक्स कितना आएगा? जीरो. फिर भी तुमको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा बाबा, ऐसा नहीं चलेगा. अरे देना पड़ेगा मतलब कैसा देना पड़ेगा? अभी मेरा टैक्स जीरो आ रहा है, तो हमने कुछ कैलकुलेशंस किए, हमने बोला कि कुछ इस तरह से वर्किंग की है, बुक प्रॉफिट हमने बोला ऐसे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है. और सपोज ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपको आ रहा है 2 लाख, इनकम टैक्स का टैक्स कितना आ रहा है? एक्चुअल जीरो. और AMT कितना आ रहा है? 2 लाख. अभी AMT 2 लाख कैसे आया, क्यों आया? आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. बट समझ के लो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था. गवर्नमेंट बोलती है अब तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है? जीरो, लेकिन तुमको तो मिनिमम टैक्स तो हमको देना ही पड़ेगा. अच्छा देना पड़ेगा, बताओ कैसे देना पड़ेगा? मैट का प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट असेसीज, AMT का प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट असेसीज. मैट प्रोविजंस किसको एप्लीकेबल? कॉर्पोरेट. AMT प्रोविजंस किसको एप्लीकेबल? नॉन कॉर्पोरेट असेसीज को एप्लीकेबल कर दिया. अज्यूम कि आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 2 लाख आया, अब करेंगे क्या? गवर्नमेंट बोलेगी पे 2 lakhs. अयो टैक्स जीरो आ रहा है फिर भी पे 2 lakhs. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, किसी भी हालत में इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा. तुम बोलोगे अनफेयर. क्या बोलोगे तुम लोग? अनफेयर, नॉट फेयर. मेरी टैक्स लायबिलिटी जीरो, फिर भी तुम 2 लाख लेके गए. अरे लेके गए, हम उसका क्रेडिट दे देंगे तुमको. क्या देंगे? क्रेडिट. तुम्हारे 2 लाख हमारे पास जमा हो गए. क्या हो गए? तुम्हारे 2 लाख हमारे पास जमा है. कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. तुम्हारे 2 लाख हमारे पास इंटरेस्ट फ्री जमा है. ओके, इंटरेस्ट फ्री जमा है तुम्हारे ये 2 लाख. नाउ आई विल टेल यू देयर इज अ सिचुएशन वेयर माय क्लाइंट, ATI की सीरीज आपको नहीं है इसीलिए, माय क्लाइंट डिड ATIB 10 का एक स्कीम था, हाउसिंग प्रोजेक्ट. ATIB में 100% ऑफ द प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट. बिग स्कीम, वेरी बिग स्कीम, जीरो टैक्स. बट AMT करोड़ों रुपए में पे किया. AMT करोड़ों रुपए में पे किया. मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट असेसी था, वी हैड टू पे दैट. नाउ वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द क्रेडिट. what happens now? मतलब for many years, for a few years, your money is going to be with the government without interest. Yes, it is going to be there with them. आपको उसका क्रेडिट मिलेगा कुछ सालों के बाद. और कब मिलेगा क्रेडिट? तभी मिलेगा जब कुछ सालों के बाद आपका नॉर्मल टैक्स 1.5 लाख आया और आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उस साल में 0 आया. क्यों? अभी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कुछ साल के बाद 0 क्यों आएगा? थोड़ी देर में समझेगा. लिसन, अंडरस्टैंड, गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट जंप, अंडरस्टैंड. मेरा नॉर्मल टैक्स, सुनो, मेरा नॉर्मल टैक्स कुछ सालों के बाद, सिचुएशन चेंज हो गई, मेरी वर्किंग्स में चेंजेस हो गए, राइट? तो कुछ सालों के बाद मेरा नॉर्मल टैक्स कितना आया? 1.5 लाख. और AMT कितना आया? 0. तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा अच्छा रुको, टैक्स पे मत करना, तुम्हारे 2 लाख जो जमा है वो एडजस्ट कर देंगे, 1.5 लाख एडजस्ट हो जाएंगे, योर टैक्स लाइबिलिटी इज 0. अभी हमारे पास बचा कितना बैलेंस? 50,000. यू विल गेट अ क्रेडिट when your normal tax is more than alternate tax. You will start getting credit when your normal tax is more than AMT. आयु अभी तो अपने को समझना ही पड़ेगा AMT कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है. कुछ तो हमें थोड़ा समझा, 1% समझा कि है ना कंपनीज को या नॉन कॉर्पोरेट. अभी मैट ये कंसेप्ट किसके लिए है? कंपनीज. AMT का कंसेप्ट किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट, सम नॉन कॉर्पोरेट्स. ओके,
इनको क्या करना है, भले ही इनको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से उनका टैक्स जीरो आ रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल तो हमको अच्छे से समझा, 35 AD की वजह से यहाँ पे मेरा टैक्स जीरो आ रहा है, बट इन दैट केस द टैक्स इज आइडियली नॉट जीरो। हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एक मेथड होता है, और whichever tax is higher that you have to pay to the government, normal tax or minimum tax, whichever is higher pay that to the government. And if you feel unfair कि अरे इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स जीरो आ रहा है फिर भी तुम AMT ले रहे हो, हाँ लेके रख रहे हैं, बाद में क्रेडिट देने वाले। क्रेडिट कब मिलेगा, जब मेरा नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा होगा। अब गवर्नमेंट को मैं बोलूंगी मेरा तो AMT आ नहीं रहा है, तो AMT जीरो हो गया, चलो मेरे जितने पैसे दे दो वापस। ऐसे कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 15। यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, करना ही चाहिए। कम टाइम दिया तो लोग इधर परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे लूट मचा के रखिए, इधर टैक्स ले रहे हो नहीं तो हमसे, इधर इनकम टैक्स में बोल रहे हो टैक्स नहीं है फिर भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो ले ही रहे हो। 15 years you can carry forward this, but unfortunately it's without any interest. Now how do we do this AMT working? AMT के रूल्स अलग है, मैट कैलकुलेशन के रूल्स अलग है। AMT का टैक्स रेट है 18.5%, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे हम 30% टैक्स ले रहे हैं। अगर तुम्हें नॉर्मल टैक्स आता तो क्या रेट से कैलकुलेट करते, 10 लाख के ऊपर हो वगैरह तो 30% रेट लगता है। फर्म है, LLP है, तो क्या रेट से लगता है, 30%। बट द रेट फॉर AMT इज 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सरचार्ज के रूल्स जैसे इंडिविजुअल के रूल्स है तो इंडिविजुअल के, अगर फर्म LLP है तो जो फर्म LLP के रूल्स है वो, सो यू विल हैव 18.5 प्लस सरचार्ज प्लस सेस, अराउंड 20-21। यू कांट कम टू अ वन रेट बिकॉज हर एक के सरचार्ज के रूल्स अलग है, सरचार्ज इंडिविजुअल में भी अलग है, अबाव 50 lakhs डिफरेंट, अबाव 1 crore डिफरेंट, अबाव 2 crores डिफरेंट, अबाव 5 crores डिफरेंट। कंपनी के लिए, कंपनी की तो बात नहीं हो रही, LLP और फर्म के लिए भी सरचार्ज के रेट्स आर डिफरेंट। सो आई कैन नॉट कम एट वन रेट कि ये रेट है, नहीं, 18.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस एप्लीकेबल सेस, ये रेट से मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करना है कैलकुलेट। अच्छा लेकिन करना किस पे है कैलकुलेट, ऐसे कैलकुलेट करना है एज इफ तुमको कुछ बेनिफिट्स इनकम टैक्स के मिल ही नहीं रहे। जैसे कि पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं AMT, हम AMT पढ़ रहे हैं फॉर नॉन कॉर्पोरेट असेसीज। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन कॉर्पोरेट असेसी। ऐसे नॉन कॉर्पोरेट असेसीज जिनका ATI एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 lakh। बेसिकली आई विल टेल यू दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू असेसीज हु आर टेकिंग बेनिफिट्स, हु टेक बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स। जैसे 10AA अभी कल ही सिखाया ना, कौन सा बेनिफिट, 10AA, 35 AD। What is 35 AD? 14 specified business. What is 10 AA? Tax in export profits in SEZ units, right? And you get the ATI से लेके 80 RRB वाली सीरीज जो इनकम बेस्ड सीरीज है। अगर ये डिडक्शन, मतलब इसमें से तो हमने तो 3 ही सीखे, हमारे सिलेबस में कौन सा है, 80 JJAA, 80 QQB एंड 80 RRB। तो अगर हमारे सिलेबस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1, 2 RRB, it is restricted to these 3 things that I have circled. So these are the 3 things that we have learned. So our questions are going to be framed around this part. Now what I will do is we'll start reading a question and solving a question, and then I'll come to the theory part of it. So I'll explain you straight with the help of a question, for which you have to open your question that I've given you on the group. So please, additional question एक दिया है, or it's a module question. It's a module question. Did you all open your question, please? It's module question number 11, combined questions वाले चैप्टर में से है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको अभी सर्कुलेट कर दिया है। So students, you can open your module page number 8.47. So I'm going to explain you the concept of AMT using this example. So is the example open in front of you? Everybody is having the example open? Okay, let's read. Mr. X, an individual, has set up a unit in SEZ in the financial year 15-16 for production of washing machines. So is the unit set up in SEZ? Yes. So there are chances of you getting 10 AA का benefit.
The unit fulfills all the conditions of Section 10AA of the Income Tax Act 1961. During the financial year 1819, he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agri-produce. So warehousing for agri-produce is covered under Section 35 AD. 14 businesses में से ये एक business है. It fulfills all the conditions of Section 35 AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to 75 lakhs, including cost of land 10 lakhs. Warehouse became operational with effect from 1st April 2019 and the expenditure of 75 lakhs was capitalized in the books as on that date. Relevant details for the financial year are as follows. Profit of unit located in SEZ 40 lakhs. Export turnover उस unit का 80 lakhs है. Domestic sales of the above unit is 20 lakhs and profit from operation of warehousing facility before considering deduction under 35 AD is 1 crore 5 lakh. कंप्यूट द टैक्स, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT. तो आपको दो कैलकुलेशन करने होते हैं. आपको पहले नॉर्मल इनकम टैक्स का वर्किंग करना है जो हमने सीखा है, हम पहले वो करेंगे. फिर उसके बाद हमें AMT निकालना पड़ेगा. जो भी अमाउंट हायर होगा उतना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अब आप सीखोगे कि AMT कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन विच सेज कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग द AMT. AMT का सेक्शन है सेक्शन 115 JC. Payable by Mr. X for AY 2021, right? So let's write down. Computation, writing speed, super fast, come on. Computation of income tax. नहीं, computation of income tax and AMT under section 115 JC. So I am teaching you the concept of AMT with the help of a problem. What is the full form of AMT? Alternate minimum tax. Correct. Let's understand. पहला, first, income tax liability as per normal provisions. Income tax liabilities as per normal provisions. Income tax liabilities as per normal provisions. पहले फैक्ट्स, क्या क्या इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. 1, 10AA एग्जम्पशन इज अवेलेबल. 10AA का एग्जम्पशन मिल रहा है. 10AA का एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है, राइट? जरा क्वेश्चन में देखो अभी. 10AA का एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है, जरा क्वेश्चन में देखिए अभी. क्वेश्चन में देखिए कि एग्जम्पशन के लिए कैसे एग्जम्पशन मिलता है. यू गेट एग्जम्पशन ओनली फॉर एक्सपोर्ट प्रॉफिट. पहले तो ये जो यूनिट है इसका टोटल टर्नओवर कितना है. टोटल टर्नओवर इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स 80 lakhs प्लस, करेक्ट, 1 CR इज करेक्ट. एक्सपोर्ट 80 lakhs प्लस डोमेस्टिक सेल 20 lakhs. So your total turnover is 1 CR. How much is your total turnover? 1 CR. Correct? Now let's calculate the, we even call it like a deduction actually. मैं दिखाती हूँ उसको कैसे लेस करना है. It's deduction under 10AA का फॉर्मूला क्या होता है, और we can call it as exemption. प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ. टोटल प्रॉफिट divided by total turnover into exports. Exports वाला जो प्रॉफिट होता है वही एग्जम्प्ट होता है, करेक्ट? और यू कैन यूज योर गाउटी मेथड. टोटल प्रॉफिट कितना है?
हाँ 40 lakhs का प्रॉफिट फॉर 1 CR, हाउ मच इज द प्रॉफिट फॉर 80 lakhs? सेम. टोटल प्रॉफिट 40 lakhs divided by total turnover 1 CR into exports 80 lakhs. तो बताना कितना आ रहा है? हाँ 32 lakhs. Everybody is getting that? So this is the deduction under section 10AA which is 32 lakhs. कितना डिडक्शन मिलेगा? 32 lakhs. करेक्ट है? Everybody is getting this? सेकेंड, ये फर्स्ट वर्किंग हो गया 10AA का, 10AA का हो गया वर्किंग. करेक्ट? दूसरा वर्किंग वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस is covered under section 35 AD, is covered under section 35 AD, is covered under section 35 AD. करेक्ट? सो अगर 35 AD में कवर्ड है तो जरा देखना आपने कैपिटल खर्चा किया कितना उसके ऊपर. ओके 75. सो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 75 lakhs, लेकिन उसमें लेस कॉस्ट ऑफ लैंड. कॉस्ट ऑफ लैंड कभी भी खर्चा करके अलाउ नहीं होगा, राइट? सो वो माइनस करने का 10 lakhs, 65 lakhs. ये वेयरहाउस फैसिलिटी के लिए खर्चा हुआ है आपका. वेयरहाउस बनाया मतलब बिल्डिंग बनाया, तो हम अज्यूम करेंगे ये 65 lakhs इज स्पेंट ऑन बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है 10%. करेक्ट? सो टोटल कैपेक्स इज 75 lakhs, कॉस्ट ऑफ लैंड इज 10 lakhs, माइनस कर दो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 65 lakhs. इट इज अज्यूम्ड 65 lakhs is spent on building. क्यों मैं अज्यूम कर रही हूँ स्पेंट ऑन बिल्डिंग? क्योंकि वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेयरहाउस ही होता है ना, जो बिल्डिंग होती है. 10 लाख उसमें से लैंड का कॉस्ट है. लैंड का कॉस्ट तो अलाउ होता ही नहीं है. सो 35 AD का अलावेबल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100% of capex, which is 65 lakhs. So 100% of capex, which is 65 lakhs. Correct है? %100% of capex, which is 65 lakhs. Getting it, everybody? Yes. बट इन लोगों ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले लिया होगा, है ना? सो यहाँ पे नोट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर्ड इन बुक्स. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर्ड इन बुक्स. एक मिनट, हाँ एक सेकेंड ना, विल जस्ट सी डेप्रिसिएशन अलग से लेना है कि क्या करना है. एक सेकेंड, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन बिफोर, नो ओनली इट सेज बिफोर कंसिडरिंग 35 AD. सो ठीक है, नोट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर्ड इन बुक्स इज हाउ मच? 6,50,000. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर्ड इन द बुक्स इज 6,50,000. ऐड नहीं किया रहे उन्होंने फिर वो, ठीक है देखते हैं. डन? आ गया क्या इतना?
चलो अब PGBP, computation of PGBP. First, profit from unit in SEZ. Profit from unit in SEZ. Profit from unit in SEZ. Now let's understand what is the profit from unit in SEZ. 40 lakhs. आपको 10 AA का डिडक्शन मिलेगा, सो लेस जो एग्जम्पशन है 10 AA का अंडर सेक्शन 10 AA, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 32 lakhs. Therefore profit is equal to 8 lakhs. हमने 32 lakhs का एग्जम्पशन माइनस कर दिया 10 AA जो ऊपर कैलकुलेट किया है. करेक्ट? स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को एक डिलीट कर देना, शायद उन्होंने नहीं किया है, मॉड्यूल का अजम्पशन कुछ और है. ये नोट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर, जस्ट डिलीट इट, आई विल एक्सप्लेन. पहले यहाँ पे आ गए प्रॉफिट इक्वल टू 8 lakhs तक आ गए आप लोग. ये किसका प्रॉफिट निकाला हमने? SEZ का. एक्चुअली SEZ का प्रॉफिट कितना हुआ? 40 lakhs. लेकिन इनकम टैक्स ने हमको क्या दिया? 10 AA का बेनिफिट. अच्छा 10 AA का बेनिफिट पक्का 100% आ रहा है क्या? वो भी चेक करो. यू शुड चेक दैट ऑल्सो. व्हाट इज द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन, द ईयर इन विच द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड? Year in which manufacturing started, can you tell me what is the year in which manufacturing started in PY first year है 15-16. Yes, then PY 16-17, PY 17-18, PY 18-19, yes, and PY 19-20. So it is coming in the first 5 years. तो हमने सही लिया है, जो हमने लिया है 100% है. नहीं दैट ईयर आई सॉ, बट आपके पास भी नोटिंग होना चाहिए ना कि 100% क्यों लिया. हाँ, अगर वो अगले 5 साल की कैटेगरी में जाता तो उसका 50% ही मिलता. हाँ, सो प्लीज नोट दैट ऑल्सो. बाद में डाउट नहीं आना चाहिए ना कोई भी आपको. कर रहे हो क्या? डन है? हाँ, अब सुनो. 35 ना, पहला बिजनेस आपका कौन सा बिजनेस है? पहला वाला प्रॉफिट्स इन SEZ. दूसरा सेकंड बिजनेस क्या है? बिजनेस इनकम फ्रॉम वेयरहाउसिंग. स्टूडेंट्स दे आर सेइंग बिजनेस इनकम फ्रॉम वेयरहाउसिंग, दे आर सेइंग बिफोर कंसिडरिंग 35 AD. मतलब शायद उन्होंने अब तक डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया, 35 AD भी नहीं लिया, बिकॉज दे सेड वी डोंट नो एनीथिंग. This is just the profit before giving effect to 35 AD. So they know कि 35 AD है. अकाउंटेंट ने बोला 2 मिनट आप लिखोगे नहीं, अब देखना. आपका बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग कितना है बताओ मुझे? 1 crore. Yes, so it's 1 crore 5 lakhs. लेस इसमें से आप लिखना मत. देखो लेस क्या करेंगे इसमें से? एक्सपेंडिचर अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 AD. अभी तक तो मैंने मैट का वर्किंग, AMT का वर्किंग चालू ही नहीं किया. अब तो अपना नॉर्मल इनकम टैक्स का वर्किंग ही चल रहा है. बट AMT का कंसेप्ट हैज टू बी टॉट लास्ट, बिकॉज 10 AA के बाद और 35 AD दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद ही आपको समझ में आता है. नाउ एक्सपेंडिचर अलाउेबल अंडर 35 AD कितना है बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर 65 lakhs. Therefore प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका? Therefore PGBP ये 40 and ये 8, 48 lakhs. Anything else given? assessee कौन है? Individual, Mr. X. assessee कौन है? Mr. X individual. So we don't have any other income. So GTI is 48 lakhs.
Chapter 6 deductions is nil. Therefore, NTI is 48 lakhs. Now on this NTI, do the normal tax calculation. Individuals के हिसाब से 48 lakhs के हिसाब से टैक्स निकालो. 1 lakh नहीं रहे, 12 lakhs. हाँ, 12 lakhs 52,500. Okay. Check others. Everybody calculate. Yes. So 12 lakh 52,500. Are you all getting 12 lakh 52,500? Like an individual, Mr. X, assessee is a proprietor, individual. Firm होता तो firm के हिसाब से. But chances है कि आपको individual का ही आएगा because we are having tax calculation only of individuals. नॉन कॉर्पोरेट असेसीज के लिए होता है AMT, कंपनीज के लिए मैट, बाकी सब लोगों के लिए AMT. नाउ इसमें सरचार्ज नहीं आएगा. एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 50,100. देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी है जो नॉर्मल वर्किंग के हिसाब से 13 lakhs 2,600. पहले यहां तक लिख के ले लो. अभी ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी हुआ. अभी AMT बताऊंगी. Come on, that's your normal tax liability. Please do it. डन है. Done it? So are you getting tax liability as 13 lakh 2,600? डन है क्या? ओके. हो गया. बताओ आगे का. नाउ राइट डाउन. AMT इज एप्लीकेबल. मैं डिक्टेट करती हूं. AMT इज एप्लीकेबल to non-corporate assessees. AMT is applicable to non-corporate assessees if they are taking benefits, if they are taking the following benefits of income tax. AMT is applicable to non-corporate assessees if they are taking the following benefits of income tax. If they are taking the following benefits of income tax. First, what is the first benefit? 10AA. दूसरा 35 AD. और तीसरा 80I to 80 RRB. लेकिन इसमें से तुमने कौन से सीखे? 80 JJAA, 80 QQB एंड 80 RRB. ये तुमने सीखे. बाकी के हैं लेकिन वो आपने सीखा नहीं है अभी तक. करेक्ट? बरोबर. सो इफ यू हैव टेकन दीज बेनिफिट्स एंड ATI
ATI and क्या ATI. ATI exceeds and ATI exceeds 20 lakhs. ATI exceeds 20 lakhs. ब्रैकेट में लिखो ATI is adjusted total income. ATI exceeds 20 lakhs and ATI is adjusted total income. ATI is adjusted total income. Now pay attention. Look here at the screen. 2 minutes, don't write anything. Just don't write anything, just look at the screen. Here. देखो AMT की प्रोविजन स्क्रीन पे सिर्फ देखो आप. AMT की प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगी? इफ आपका ATI, okay 1 minute, is not applicable, shall not be applicable if ATI is up to 20 lakhs. मतलब when is it applicable? When ATI exceeds 20 lakhs. तो आपको ATI कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम देखना पड़ेगा, वो 20 लाख के ऊपर है तो ATI एप्लीकेबल, AMT का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और AMT का वर्किंग करना पड़ेगा. अब सुनो, प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज ATI? व्हाट इज ATI? टेक द NTI से स्टार्ट करो, जो आपने अभी निकाला टैक्स कैलकुलेशन के लिए NTI निकाला ना. लुक हियर एट द स्क्रीन. यू आर सपोज टू टेक दैट NTI. यू नो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है जैसे टैक्स के बेनिफिट्स है ही नहीं. 10A वाला बेनिफिट नहीं होता, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा. फिर 35AD नहीं होता, उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा. डिडक्शंस ATI और RRB वाले डिडक्शंस अगर आपने क्लेम किए तो उनको भी ऐड कर दो. सो यू हैव टू ऐड 10AA, 35AD, 80IA टू 80 RRB वाली सीरीज. अगर ये तीनों बेनिफिट्स आपने लिए तो उनको ऐड कर दो. कि अगर ये बेनिफिट्स तुमको नहीं मिलते, ये बेनिफिट्स अगर तुमको नहीं मिलते तो तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आता. लेस क्या किया उन्होंने? डेप्रिसिएशन अंडर 32. क्यों? अगर 35AD नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो ले लो. ये जो इनकम आएगा इसको बोलेंगे ATI. ये अगर 20 लाख के ऊपर है तो यू आर लायबल फॉर पेइंग मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. नाउ 2 minutes, जस्ट लिसन एंड डोंट राइट एनीथिंग. Here, ATI is adjusted total income. Now pay attention. मुझे बताओ, आपके क्वेश्चन में आप देख के बताओ. आई एम गोइंग टू नाउ डू द ATI कैलकुलेशन. आप क्वेश्चन में देख के बताओ NTI कितना है? 48 lakhs. आपने 10AA का बेनिफिट लिया, उसको ऐड कर दो 32. आपने 35AD का बेनिफिट लिया, उसको ऐड कर दो. अच्छा, और अगर 35AD ऐड कर दिया तो दूसरा कौन सा बेनिफिट मिलता था? डेप्रिसिएशन. यू वुड हैव गॉट डेप्रिसिएशन 10%, अज्यूमिंग इट इज अ बिल्डिंग, सो 10% ऑन 65 lakhs. आपको कितना मिलता? माइनस 6,50,000. मैंने ब्रैकेट में लिखा है, सो यू डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट इट. लेस, एक मिनट, ऐड. आपको कोई ये बेनिफिट मिला है क्या? ATI सीरीज से लेके 80 RRB आपने कोई डिडक्शन लिया है? अगर वो क्वेश्चन में होता तो वो भी ऐड करते, लेकिन नहीं है. अब तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है? 1,38,50,000. इज इट मोर देन 20 lakhs? आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा. हमने ये बेनिफिट्स दिए यार तुम लोगों को, इनकम टैक्स ने बेनिफिट्स दिए, और बहुत सारी कंपनीज ये बेनिफिट ले रही है, खुद प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन हमको टैक्स नहीं दे रही है इन बेनिफिट्स की वजह से. We want some tax, minimum alternate tax from you. And अगर हम आज ले रहे हैं, जब आपका नॉर्मल टैक्स कम है, तो जितना हम ज़्यादा ले रहे हैं आपसे उतना हम आपको क्रेडिट करके वापस देंगे. हाँ, अनफॉर्चुनेटली आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सिर्फ उस पर. डेफिनेटली दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, यू डोंट गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट. तो एडजस्टेड ATI लिखो अभी, फिर आगे AMT का वर्किंग करेंगे.
एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला, आपने जो भी बेनिफिट्स ले लिए वापस दे दो गवर्नमेंट को, ऐड कर दो, ऐड कर दो, सारे इनकम में ऐड कर दो। ऐड कर दिए सारे। सिर्फ डेप्रिसिएशन क्यों लेस किया मैंने? अरे वो तो हमारा राइट है यार, 3580 नहीं दे रहे तो डेप्रिसिएशन तो बनता ही है हमारा, 10% तो मिलेगा ही। यस प्लीज आस्क। अभी वैसा अभी उनको समझ में आ रहा है, इसलिए ऑर्डिनेंस में ऐसा बोला है, तुम्हारा 30% की जगह पे टैक्स रेट 25 की जगह पे 22% कर दो, 15% कर दो और मैट मत पे करो। अभी ऐसा किया है ऑर्डिनेंस में। इतने सालों तक ये कंपनीज अभी वही परेशान हो गई है कि मैट रखो ही मत उस क्रेडिट। कितनी सारी कंपनीज है, मैंने मेरे क्लाइंट्स है, मैट क्रेडिट वेस्ट गया है, क्योंकि या तो फिर थोड़े थोड़ा बिजनेसेस बंद होके उन्होंने कुछ और स्टार्ट किया, वो कंपनी बंद कर दिए, किसी का 30,000 होगा, किसी का 40, बट जो भी है अमाउंट कम या ज़्यादा की बात नहीं, बट आई पेड इट विद द इंटेंशन कि मुझे वो क्रेडिट वापस मिलेगा, नहीं मिल पाता कभी कभी। अभी कुछ केसेस में जैसे मेरा वो क्लाइंट का बड़ा अमाउंट था, वी हैड अराउंड 8 करोड़ का credit with the government, 8 crores. This year 19 when I filed a return, we claimed 2 crores back. First time we started claiming. So we did tax planning accordingly कि we can start claiming. वो firm बंद कर दिया तो खत्म, फिर firm बंद ही नहीं किया, उसमें और एक business start किया जिसपे ये benefit नहीं मिलता. So there's a planning that we had to do. So then we could do it, and last year in fact a little more than 2 crores, आसपास 3 crores तक हमने credit claim किया government से, no tax we paid and 3 crores credit वापस आ गया. Right, so it takes time, it takes a lot of planning to do that. Okay, चलो anyways, adjusted क्या बोलता है रे? Adjusted taxable income. Adjusted taxable income is 1 crore 38 lakh 50,000. क्या बोलती है? अभी क्या स्क्रॉल करो? ये तो 4 लाइन्स छोड़ चल जल्दी, आगे का वर्किंग करने का सबको। हाँ, सबका एडजस्टेड टोटल इनकम हो गया? यस। नाउ अगर एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया, इज इट एक्सीडिंग 20 लैक्स? यस। आर वी सपोज टू पे एएमटी? यस। अभी एएमटी का रेट क्या है? एएमटी शुड बी पेड एट 18.5% प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल प्लस 4% सेस, सरचार्ज एज एप्लीकेबल एंड 4% सेस एट व्हाट रेट? दिस इज ऑन एटीए, एटीआई पे लगाना है, यू नो। इसीलिए तो गवर्नमेंट बोल रही है ना, आप डिडक्शंस भी क्लेम मत करो, एटीआरआरबी, एटीक्यूक्यूबी, ये डिडक्शन मत क्लेम करो, फिर कम रेट ऑफ टैक्स लगेगा आपको। डोंट पे मैट, डोंट क्लेम डिडक्शंस, डोंट क्लेम एग्जम्पशंस, यू गिव देम अवे एंड पे टैक्स एट लोअर रेट, खत्म। एंड पीपल विल प्रिफर दैट यार, हु वांट्स एक तरफ डिडक्शन दे रहे हो, दूसरी तरफ से फिर मैट लगा रहे हो, है क्या? क्या लॉजिक है? Actually, we were expecting MAT to go away in this budget. It didn't. Then they gave an option. अभी भी कॉम्प्लिकेट करके रखा है ऑप्शन। आपको अगर डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस लेने हैं तो आपको मैट पे करना पड़ेगा, नहीं लेने तो नहीं पे करना पड़ेगा, और कम रेट, ऐसा ऑप्शन अभी दे दिया है। चलो, एएमटी आ गया, क्या लिखा है सबने? नाउ हाउ मच इज योर एटीआई एडजस्टेड इनकम? 1 crore 38 lakhs 50,000, टैक्स एट 18.5%, 25 lakhs 250। अच्छा, अभी एटीआई कितना है? 1 करोड़ के ऊपर है क्या और 2 करोड़ के नीचे है, मतलब इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। ऐड कितना है रे सरचार्ज का रेट? फिर 15%, सरचार्ज एट 15%, 3,84,337, ओके। टैक्स प्लस सरचार्ज 7 8 5 6 4 1 9 2 29 46 587, correct? One lakh 17,000 0 1 5 1 1 4 1 4 1 6 0 1 30 64 450,
ये आया AMT, आ गया सबका। अब गवर्नमेंट टैक्स कितना मांगेगी तुमसे ऊपर टैक्स कितना आ रहा था नॉर्मल, ना देखो गवर्नमेंट क्या बोलेगी। हाँ, गवर्नमेंट विल से 1 मिनट, हाँ, टेल मी द अमाउंट। टैक्स पेएबल विल बी, पेएबल इज हायर ऑफ, पहला कौन सा है 17 लाख, कितना आ रहा था नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 17 लाख, 13 लाख 2600 और 30 lakh 64,450, whichever is higher. You will have to pay 30 lakh 64,450, no choice. और इसी एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे आप पूछ रहे हो, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। 3 महीने टैक्स पढ़ के आपने पूछा कि क्यों बेनिफिट्स दे रहे हो और एक जगह मैट लगा रहे हैं, एंड बिल्कुल दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट, डोंट डू दैट। एंड नाउ दे हैव गिवन दैट ऑप्शन, दे हैव रिड्यूस्ड द कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो ऑर्डिनेंस में आया है वो मैं आपको बताऊंगी, दे हैव रिड्यूस्ड इट, एंड नाउ दे आर सेइंग विद ऑप्शन यू कैन टेक द लोअर रेट इफ यू आर रेडी नॉट टू टेक एनी दीज बेनिफिट्स। ये कुछ बेनिफिट्स आप नहीं लेते हो तो अच्छी बात है, इसीलिए धीरे धीरे फेज आउट कर देना चाहिए, बेनिफिट्स दो ही मत आप। नाउ इन माय क्लाइंट्स केस डिडक्शन और प्रोजेक्ट हमारा खत्म 2012 में हुआ, मैट AMT का प्रोविजन काफी लेट आया, 3-4 साल के बाद आया, फिर भी वी सफर्ड सो मच ऑफ टैक्स, वी डिड नॉट प्लान ना, हमको थोड़ी, हमारा प्रोजेक्ट तो खत्म भी हो गया था, बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्टिल वी गॉट दैट टैक्स। 900 फ्लैट्स थे, 900 फ्लैट्स। हाँ एग्जैक्टली, कितनी बड़ी अमाउंट जमा है। तुम चलो काम करो। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल इज 30,64,450। अगर टैक्स पेएबल इज 30,64,450, तुम क्या बोलोगे, दिस इज नॉट फेयर यार, तुम कंप्लेन करना चालू करोगे, तुम बोलते कहाँ मेरा 13 लाख का टैक्स और कहाँ 30 लाख का। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हमारे पास जमा है, जमा है, क्या बोलेगी गवर्नमेंट, जमा है हमारे पास पैसा। सो एक सेकेंड, दिस इज द टैक्स पेएबल, AMT is the tax payable under section 115 JC। कंपल्सरी सेक्शन नंबर याद रखने का, कंपल्सरी सेक्शन नंबर याद रखने का 115 JC। एंड AMT का क्रेडिट कितना मिलेगा, जितना आपने ज्यादा पे किया, 30,64,450 माइनस 1761,850। हाँ माइनस आप, एक मिनट नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ से लिखा मैंने ये कहाँ से, 13,02,006 आंसर आया वो, हाँ 17,61,850। ये गवर्नमेंट के पास मैट क्रेडिट जमा है, AMT क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 EE। Done? Is everybody clear with this? Are you all okay with this? Yes? So I have done with the concept of AMT with you, finished returns of income, finished exempt income. I'll stop right now.